देखिए सुमित जी, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा जी। ये बयान अशोक गहलोत ने दिया और अशोक गहलोत वर्तमान में एआईसीसी में किसी पद पर नहीं है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है नहीं। तो प्रश्न उठता है कि उन्होंने आखिर दिया क्यों और किस हैसियत से दिया और इस समय क्यों दिया। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में उनको ऐसा लगता है कि 2 साल या 2.5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो राजस्थान की परिपाटी के अनुसार एक बार फिर से सरकार बनाने का कांग्रेस को मौका मिल सकता है और वो अपनी ये जिम्मेदारी तलाश कर रहे हैं कि भाई मैं वापस से मुख्यमंत्री कैसे बन सकता हूं। देखिए, जब अब जो चुनाव है पिछले और केरल में जो चुनाव हुआ है और केरल में जिस तरीके से केरल में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है उससे कांग्रेस में वापस से जो इंदिरा गांधी के समय में एक परिपाटी थी, जो हाईकमान था, वो कल्चर वापस लौट के आया है और ऐसा लगने लगा है कि जो राहुल गांधी चाहेंगे वो कांग्रेस में कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि जो पिछला अशोक गहलोत का कार्यकाल था उस समय जब उनको अध्यक्ष बनाने का नंबर आया तो अशोक गहलोत ने जो भी किया, चाहे विधायकों को वो लेकर गए अपने होटल में, उन्होंने रखा, अध्यक्ष पद उन्होंने ठुकरा दिया, तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि कम से कम राहुल गांधी उसको नहीं भूल सकते हैं। लेकिन उस समय सोनिया गांधी के हाथ में कमान थी, वर्तमान में जो कमान है पूरी तरीके से राहुल गांधी के हाथ में आ चुकी है। तो अशोक गहलोत ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्होंने पहला जो कंकर उछाला था वो उछाला था मानेसर को याद करके राजेश पायलट के ऊपर, सचिन पायलट के ऊपर, कि सचिन पायलट को वापस वो सारा किस्सा याद करके हाईकमान को याद कराया जाए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है योगेंद्र गुप्ता जी, आप कहाँ व्यक्तिगत अशोक गहलोत के, मैं कह रहा हूँ अगर तानाशाही को लोकतंत्र, तानाशाही से बचाना, लोकतंत्र को जिंदा रखना तो हमको एक होना पड़ेगा। आप उसके पीछे का मतलब समझिए। तो वो जो सचिन पायलट पर उन्होंने अटैक किया, उनको लगता था कि हाईकमान को याद दिलाना कि सचिन पायलट किसी भी हालत में आपके लिए रिलायबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया। अब उसके बाद में उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनकी ही चलेगी राजस्थान में और अगली बार उनकी चलेगी, तो अब वो राहुल गांधी की गुड बुक में आने के लिए उन्हीं राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि भाई पूरे विपक्षी दलों को एक छत्र होकर राहुल गांधी के अंदर आ जाना चाहिए। योगेंद्र जी, नहीं, देखिए दूसरी बात आप समझिए, अगर अशोक गहलोत कह रहे हैं, चलिए उसको मान लेते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन सवाल ये कि जो वर्तमान की राजनीति है, क्या कांग्रेस के झंडे तले जो अन्य विपक्षी दल है, अखिलेश यादव आ जाएंगे क्या? अगर ममता बनर्जी को आप ले भी लेंगे आज की तारीख में, तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जो तेवर है वो कितने देर तक आप उनको एडजस्ट कर पाएंगे? अगर आप वहां से स्टालिन को लेंगे, क्या आपके साथ आएंगे? क्या केजरीवाल आपके साथ आएंगे? तो वर्तमान की राजनीति ऐसी है कि उन्होंने सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहा है। वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में जो बाकी क्षेत्रीय दल है उनका आना किसी हालत में संभव नहीं है। ये योगेंद्र गुप्ता जी बताएंगे शब्दों के मायने। अशोक गहलोत ने क्या कहा और फिर सचिन पायलट की मैच्योरिटी थी। तिवारी साहब एक साथ है कि नहीं वो तो बात की बात है। लगातार अशोक गहलोत बयान देकर सिर्फ अपना खुद को सुर्खियों में रख रहे हैं। अशोक गहलोत के लिए जो चुनौती हो गया कि राजस्थान की राजनीति में खुद को सुर्खियों में कैसे रखें, लेकिन सचिन पायलट की परिपक्वता थी, मैच्योरिटी थी कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अपने सीनियर नेता को। गलत हूं क्या योगेंद्र गुप्ता जी? में देखो सुमित जी, मैं बताता हूं आपको, ये समझना पड़ेगा कि अशोक गहलोत का इस वक्त राजनीतिक एजेंडा क्या है। बड़ा क्लियर एजेंडा उनका। पहला उनका एजेंडा है कि राजस्थान की राजनीति में अपने आप को सारगर्भित बनाए रखें और सचिन पायलट को एक बार फिर से साइडलाइन करने की कोशिश करें। दूसरा उनका टारगेट है कि जो एआईसीसी में कहीं पर भी नहीं है तो किसी भी तरीके से इस तरह का बयान देकर के एआईसीसी के अंदर अपने आप को स्थापित करना नेशनल लेवल पे, ताकि जब कभी कुछ और मुद्दे उठे तो उनके सारगर्भिता बनी रहे। और तीसरा, चूंकि कमान पूरी तरह राहुल गांधी के हक में आ चुकी है, उनके पास आ चुकी है, वो जानते हैं कि आने वाले कल में राहुल और प्रियंका यही सारे फैसले करेंगे। सोनिया गांधी नेपथ्य में जा चुकी है, खड़गे राहुल के हिसाब से चलेंगे। तो तीसरा है कि जो अपना पाला है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी का वफादार बताते हुए ये कहना कि मैं भी आपके लिए उतना ही वफादार हूं राजस्थान में।